बहुत पुरानी बात है। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अब बूढ़ा हो गया था और अब अपनी बची कुची जिंदगी में खेती के काम में बिता रहा था। व्यापारी के पास दो पालतू कुत्ते भी थे, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। और खेती से समय मिलने के बाद पूरा समय उन दोनों कुत्तों के साथ बिताता था। एक दिन व्यापारी जब अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है, जो पहले उसके साथ व्यापार किया करता था और पास के ही गांव में रहा करता था। तब व्यापारी विचार करता है। बहुत दिन हो गए हैं अपने पुराने दोस्त से मिले हुए। चलो कल जाकर उसे मिलकर आता हूं और उसका हाल चाल लेकर आता हूं। अगले दिन की सुबह व्यापारी अपने कुत्तों से कहता है। सुनो चंटू और बंटू, मैं कुछ दिनों के लिए पास के ही गांव अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। दोनों मिलकर रहना और घर की रखवाली करना। मैं जल्द वहां से लौट आऊंगा। इतना कहकर व्यापारी वहां से चल देता है। व्यापारी जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के बाद ही दूसरे गांव का रास्ता आता था। नदी पार करने के लिए व्यापारी नदी में उतर तैरकर नदी पार करने लगता है। नदी बड़े और खतरनाक जंतुओं से भरी थी। उसी नदी में एक बहुत बड़ा सांप भी रहता था, जो अपने शिकार को जकड़कर निगल जाया करता था। अरे वाह! आज तो एक इंसान का शिकार खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। आज अपनी भूख मिटाऊंगा। सांप ऐसा सोच ही रहा था, तब तक व्यापारी उसके नजदीक पहुंच जाता है। तब सांप व्यापारी से कहता है। आओ जल्दी से मेरे मुंह में आ जाओ। काफी दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया था। रुको रुको नागराज, मुझे निगल कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूं और काफी कमजोर भी हो गया हूं। मेरे शरीर में अब हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और 2 दिन बाद खा पीकर मोटा ताजा होकर लौटूंगा। अब तुम मुझे खा लेना। व्यापारी की बात सुनकर नाग सोच में पड़ जाता है और विचार करता है। ये इंसान बात तो सही कह रहा है। 2 दिन के बाद जब ये मोटा हो जाएगा तब इसे खाने में खूब मजा आएगा। इतना कहकर सांप उसे जाने के लिए रास्ता दे देता है। व्यापारी नदी पार कर लेता है और आगे जंगल में निकल जाता है। व्यापारी कुछ दूर आगे निकला ही था कि आगे उसे एक लकड़भग्गा शिकार के लिए उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। लकड़भग्गा व्यापारी के पास पहुंच कहता है। अरे वाह, आज तो कई दिनों बाद ढंग का खाना मिलेगा। कई दिनों से थोड़ा थोड़ा ही खाने को मिल रहा है। लकड़भग्गे की बात सुन व्यापारी कहता है। अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो लकड़ भग्गे राजा? मुझ बुढ़े में तुम्हें केवल हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं वापस आते समय मोटा और जवान बनकर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, जिसके पास एक जादुई शरबत है, जिसे पीकर मैं फिर से नौजवान बनकर आ जाऊंगा। व्यापारी की बात सुन लकड़भग्गा मन में हयाली पुलाव पकाने लगता है और व्यापारी की बातों को सही मानकर उसे वहां से जाने का रास्ता दे देता है। व्यापारी भी लकड़भग्गे को उल्लू बना वहां से चला आता है। व्यापारी आगे चलते हुए विचार करता है, आज तो अच्छे फंसे।
बस यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाओ, फिर अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। व्यापारी आगे बढ़ते हुए विचार कर ही रहा था कि अचानक उसे एक दहाड़ सुनाई देती है। जब व्यापारी आगे देखता है तो पाता है कि एक शेरनी उसकी तरफ चली आ रही है और व्यापारी के पास पहुंच कहती है, अरे वाह, आज तो शेर महाराज के लिए एक इंसान का शिकार लेकर जाऊंगी, जिसे देख वो बहुत खुश होंगे। और मैंने भी आज तक किसी इंसान को नहीं खाया। आज तो शिकार में बड़ा मजा आएगा। शेरनी की बात सुन व्यापारी बोला, रुको, ये आप क्या करने जा रही हो महारानी? मेरा शिकार महाराज को परोसकर आप उनको नाराज कर दोगी। मेरा शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है। अगर आप मेरा शिकार राजा को परोसोगी तो उन्हें हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप 2 दिन रुक जाओ तो आपको एक अच्छा शिकार मिल सकता है। अच्छा शिकार? पर वो कैसे? मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, जहां उसने 2 दिन की दावत रखी है मेरे लिए, जिसे मैं खाकर मोटा होकर वापस इसी रास्ते से जाऊंगा। तब आप मेरा शिकार कर लेना। मेरी वैसे भी अब उम्र काफी हो गई है। व्यापारी की बात सुन शेरनी मन ही मन काफी खुश होती है और उसे वहां से जाने देती है।